कि यहाँ पर एक नाग का जोड़ा रहता है, काली नाग का जोड़ा, और वो अक्सर जो है लोगों को यहाँ पर जोड़ा दिखाई देता है, बड़ी किस्मत वाले को। आओ भाई। उफ, ओ भाई, आज पूर्णमासी की रात है और सामने चंद्रदेव अपनी जो है पूरी लालिमा लिए हुए हैं, शीतलता बरसा रहे हैं। चंद्रदेव एकदम कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं चंद्रदेव को। और आज जिस प्रकार से पूर्णमासी है, उसी प्रकार से आज हनुमान जयंती भी है। तो सबसे पहले तो अपने इष्ट देव को नमस्कार करता हूँ, गुरु महाराज को नमस्कार करता हूँ, अपने माता पिता को नमस्कार करता हूँ, और जितनी पृथ्वी पर शक्तियाँ महाशक्तियाँ सभी को नमस्कार करता हूँ। और बाद में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बने हुए हैं एक ऐसी जगह, हम जा रहे हैं यहाँ से। एक आप सामने लाइट देख रहे होंगे, वो नदी के पार एक मंदिर है जो काफी पुराना मंदिर। भाई कुछ ऐसा लगा जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारी आवाज़ सुन रहा था कोई यहाँ पर। तो हम चलेंगे उस मंदिर पर, और कैसे कैसे चलेंगे आप भी हमारे साथ साथ चलोगे, क्यों हम रात में, ये तो मंदिर है तो जब हम रात में कैसी कैसी जगह जाते हैं, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और मंदिर है, हमने इसकी मंदिर की दिन की वीडियो बनाई थी, लेकिन हम आपको रात की वीडियो दिखा रहे हैं कि रात में जो है यहाँ पर जाना कितना मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है ऐसा, लेकिन यह है कि गांव के बाद रात में कुछ जाता नहीं है मंदिर में। महाराज जी, और शायद पता नहीं वहाँ कोई कीर्तन वगैरह चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, क्योंकि अगर टाइम की बात करें तो उसमें 11:30 बज रहे हैं, और 11:30 बजे हम चलते हैं। हो सकता है लोगों को आना जाना भी है मंदिर पर से, वहाँ से इक्का दुक्का निकल भी रहा है। चलते हैं हम आगे की तरफ में। तो भाई एक रास्ता ये जाता है जो नदी पार होती है, लेकिन इस रास्ते से हमें पड़ेगा बहुत लंबा। वो मंदिर तकरीबन हमें पूरा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा अगर हम इस रास्ते से पुल क्रॉस करके जाते हैं। तो हम चलेंगे शॉर्टकट से। और शॉर्टकट से कैसे चलेंगे, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ये लाकड़ी के अंदर जो है महामृत्युंजय मंदिर के नाम से मशहूर है, मुरादाबाद के अंदर ही है। भाई हमने अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पर, देख रहे हैं, और ये है घाघर नदी। अब हमें इस नदी को पार करना होगा। अब हम ऐसे तो पार कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उस रास्ते से आते तो हमें पड़ता बहुत लंबा। तो हम चलेंगे शॉर्टकट के रास्ते से, जो लोगों ने, गांव वालों ने अपना रास्ता यहाँ बना रखा है। ओ भाई
रेती के अंदर जो ना पैर काफी थक जाते हैं, चलने में दिक्कत पड़ती है पाँव। तो भाई भूतों की वीडियो तो आप रोज ही देखते हो, तो कभी कभार भगवान का नाम भी लेना जरूरी है, क्योंकि बिना इनके सृष्टि का संचालन नहीं है। और सारी सृष्टि जो है इन्हीं के संचालन पर चलती है, हम भी इन्हीं के संचालन में चलते हैं। इसलिए जो है इनका हमें जो है अपने हृदय के अंदर वास करना जरूरी होता है, वरना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुरु मुझसे नाराज हो गए, आज मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। क्या बताऊँ, बहुत मतलब इतनी आज असल में क्या हुआ यार भाई, थोड़ा सा जो है ना घर की प्रॉब्लम हो गई थी हमारे। प्रॉब्लम क्या, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, हमें जो अस्पताल जाना पड़ गया सुबह सुबह आज। तो भाई हम करेंगे यहाँ से पुल का रास्ता पार, और तब वहाँ पे मंदिर पे पहुँचेंगे। आओ चलो। तो भाई ये जो है पुल जो है क्रॉस करना पड़ता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार ये पुल दिखाओ कि भाई ये मैं इस पुल को क्रॉस करके आया हूँ। ये लकड़ी का पुल है, दिखा दो जाए बना हुआ कि किस प्रकार से लोगों ने जो है ये 2 खंभे डाल करके अपना ये पुल बना रखा है। और तब हम जाके शॉर्टकट के रास्ते से हमें थोड़ा सा जो है मंदिर तक पहुंचना होता है। और ये एक रास्ता है जो, और जब बरसात के टाइम में क्या होता है भाई कि जो है यहाँ पर पानी भर जाता है बहुत विकट तरीके से। भाई जितना ये देखने में पास लगता है उतना पास है नहीं, काफ़ी दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है। पानी होता भाई, कोई रास्ता नहीं होता मंदिर तक जाने का। हाँ, मेंढकों की आवाज़ कितनी आ रही है। ये देखो भाई, ये दिखाओ जरा इधर, ये भाई देखो सब पानी पानी इधर भरा हुआ। और ये जंगल के बीच में, तालाब के बीचों बीच ये मंदिर है। एक तो भाई ये पता नहीं कि इस समय जो है मंदिर पर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। 11:30 बजे हमने कैमरा स्टार्ट किया था अपना, और कैमरा रोक रोक कर काट काट के हम आपको दिखा रहे हैं, तो थोड़ा वक्त भी लग जाता है। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये बरसात के टाइम में नदी भर के चलती होगी तो लोग कैसे करते होंगे यहाँ पर आने के लिए। पानी भर जाता होगा गुरुजी यहाँ तक। हैं? देखो देखो कितना गहरा है इधर को, हैं? दूर तक सब गहरा ही गहरा है भाई। वो तो इस समय बरसात नहीं है भाई। दिखाते हैं पहले आपको लोग ये मंदिर जंगल में कैसे बना हुआ है।
भाई इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब आप ये मत कह देना कि लाइटें दिखाई दे रही हैं। भाई साहब क्या बताएं हम आपको, कितने अंदर हैं हम। आप जानते हैं जंगल के अंदर जो है ये जंगल ही कहलाए जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, और घास फूस जम जाती है ऑटोमेटिक, अपने आप जंगल बन जाता है पूरा। ये देखो भाई, ये बताते हैं कि इस जगह जो है, ये बताते हैं भाई कि यहाँ पर एक नाग का जोड़ा रहता है, काले नाग का जोड़ा, और वो अक्सर जो है लोगों को यहाँ पर जोड़ा दिखाई देता है, बड़ी किस्मत वाले को। और जिसको जोड़ा दिखाई दे जाता है समझ उसके भाग खुल जाते हैं। तो ज़्यादातर वो 2 दिन ही दिखाई देता है, एक तो पूर्णमासी के दिन और एक जो है मावस के दिन। तो आज हम भी इसी विचार से हमने सोचा कि हम भी रात में चलेंगे और आज देखेंगे कि क्या हमारे सामने भोलेनाथ एक साक्षात रूप में दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा इधर घूम के देखते हैं, क्योंकि भाई बताया है कि कहीं ना कहीं अगर सच्चे हृदय से तुम याद करोगे उन्हें तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शन दे देंगे। हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि आज हमें भी आप दर्शन दो, क्योंकि भाई उनका पता नहीं है वो कहाँ पड़े हुए हों। क्योंकि लोग बताते हैं कि वो जो है अचानक से ही बिल्कुल जैसे बेसुध अवस्था पड़ी रहती है, उस अवस्था के दौरान वो कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। तो अगर हम आज दर्शन होते हैं भोलेनाथ जी के, तो भाई लोगों आपको हम पूरे दर्शन कराएंगे अपने साथ साथ। तो हम मंदिर पर ना चल के अभी पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मंदिर पे चल रहा कीर्तन, शायद आवाज़ आ रही है मुझे वहाँ से, गाना बजाना चल रहा है, लोग हैं वहाँ पर। और एक रास्ता और है जिस रास्ते पे वो अक्सर दिखाई देते हैं। भाई ध्यान रखना कहीं ना कहीं का। हे भोलेनाथ, आज आप हमें भी दर्शन दे दो और डराना नहीं है मेरे भोलेनाथ। शायद इधर चल के देखते हैं, मेरे साथ साथ रहना लाइट लेकर के, सही है नहीं। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, अपनी लाइट जला लेता हूँ भाई। हाँ सही है, अब सही है, आ जाओ। अपनी लाइट फिर भी जला लेता हूँ। भाई यार हमें अभी तक दर्शन नहीं हुए भोलेनाथ जी के।
तो भैया दर्शन तो हो गए, लेकिन भाई जो हम दर्शन सोच रहे थे भोलेनाथ जी के, शायद, जय मेरे प्रभु भोलेनाथ, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो नारायण गुरुदेव। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे घट घट के वासी, हे कड़ कड़ के वासी, हे मेरे प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए। श्री हरि नारायण शिव। तो दोस्तों अब हम चलेंगे, इधर से आओ। भाई फिलहाल में हम आप मंदिर के एक दूसरा किनारा दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये देखो तालाब, ये तालाब पूरी गांगन है जो आप देख रहे हो। ये ओह नीचे पानी भर रहा भाई, देख का ना, इधर आओ। तो भाई देखो सामने चल रहा है कीर्तन, तो शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा हम आपको एक बार मंदिर का पीछे का और दिखा, प्रांगण दिखा देते हैं थोड़ा इधर से। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरे तरफ चारों तरफ से जंगल में बसा हुआ मंदिर है। और इधर भी सारा जंगल ही जंगल, आओ दिखाता हूँ। ये देखो आप दूर तक जहाँ तक देखोगे, ये सब आपको खाली इसी प्रकार से रेगिस्तान के तरीके से नजर आएगा, क्योंकि दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है, काफ़ी दूर तक, वहाँ तक इसी प्रकार है। अब आप सोचो कि हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इस जगह की, अब हमें इसी जगह पर कहीं इसी इलाके में और कहीं एक ऐसी लोकेशन प्राप्त हो जा जहाँ पर कोई घटना घटी हो, कोई हादसा हुआ हो। तो लोग कहते हैं कि आप दिखाते रहते हो लौट फिर के वही जगह, ऐसी नहीं है लौट फिर के वही जगह होती हैं, सब जगह अलग ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो जगह की कहानी होती है दूसरी जगह की, वो कहानी हर जगह की एक अलग होती है। जिस प्रकार से मंदिर है या जंगल के अंदर बना हुआ है, इसकी एक अलग कहानी है। पहाड़ों में मंदिर बने हुए हैं, उनकी एक अलग कहानी है। मतलब हर जगह की अपनी एक अलग कहानी होती है भाई, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम जो है मंदिर में चलेंगे और थोड़ा भजन भाव देखेंगे, कीर्तन चल रहा होगा। आज आपको हम कुछ बोल कीर्तन के भी सुनवाएंगे, ठीक है। और महाराज जी से भी, जो हमने पहले आपको दिन की वीडियो दिखाई थी, हम आपको उनके थोड़े प्रवचन भी सुनवाएंगे, ताकि आप तक कानों तक भी जो कहते हैं कि जो है अगर व्यक्ति कोई कथा कह रहा है तो उसे जितना पुण्य मिलता है उसका आधा पुण्य उसे सुनने वाले को भी मिलता है। तो हम जब इतना दिन में रात दिन घूमते रहते हैं भाई, तो चाहते हैं कि हमारे भी, हम तो ऐसे नहीं, हम भी दूध के धुले हैं, हमने भी कहीं ना कहीं इतने शायद पाप किए होंगे, या क्या रहा होगा रीजन हम नहीं जानते, मालिक ही जानता। और आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है
समझ नहीं, बहुत किस्मत वाला जो जिसकी ऊपर से ही लिखी हुई होगी, जिसका पूर्व जन्म हो जाता है, जिसे अपनी पुरानी बात याद रहती है। वरना तो जो मुश्किल से आज के ज़माने में कोई ऐसा बिरला होगा जिसको अपने पहले जन्म की या पुरानी कहानियाँ याद रहें। ठीक है, भक्त प्रहलाद थे ना, भक्त प्रहलाद को भी जब दर्शन दिए थे ना 12 साल की उम्र में, तो माता लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु आप एक बात बताइए कि आपके लोग तपस्या करते करते शरीर छोड़ देते हैं, कई युग बीत जाते हैं, उन्हें आप दर्शन नहीं देते, और आपने 12 साल के बच्चे को जो दर्शन दे दिए, इसका मैं कारण जानना चाहती हूँ प्रभु, ऐसा क्यों है? संसार में तो और भी प्राणी हैं। तो बोले हमारे भगवान विष्णु श्री हरि नारायण श्री सत्यनारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैं व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ कि कहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं संग उसके खड़ा हूँ हर समय, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके समय की एक लिमिट देखना चाहता हूँ मैं। और जब व्यक्ति टूट जाता है तो फिर मैं उसके संग वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। और भक्त प्रहलाद ने जो है कम से कम 12 साल तपस्या की है, और आप यकीन नहीं मानो तो उन्होंने एक जो हाथ घुमाया अपना और बोले लक्ष्मी जी आप ये दरवाज़ा खोलिए। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो उस दरवाजे के अंदर से जो है ना इतनी हड्डियाँ निकली बाहर, इतनी हड्डियाँ निकली कि वो 12 साल की हड्डियाँ जो थी वो उस भक्त प्रहलाद की ही थी, जो उन्होंने तपस्या की थी। तब उसको जो है 12 साल के बाद में 12 वर्ष की उम्र में जो है श्री हरि नारायण ने जो है पहले दर्शन दिए थे भक्त प्रहलाद को। ठीक है भाई, तो परमपिता परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, और आसान भी बहुत है। आसान बहुत यूँ है क्योंकि अगर हम सही प्रकार से अगर ज्ञान की भाषा में बात करें तो जिस पृथ्वी पर, जिस जगह पर, जिस प्रकृति के अंदर हम हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है, ये श्री हरिनारायण का स्वरूप है। ये हर चीज़ को, पृथ्वी एक ऐसी चीज़ है जो हर जीव को उसके गंतव्य वाली जगह पर उसको भोजन प्राप्त करा देती है। अगर उसके नसीब में है जब, तो उसका भोजन उसे वहीं मिल जाएगा। तो भाई हम कुछ भी नहीं है, और जो अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं तो भैया हम उनके आगे जो बड़े हैं हम उनको भी नमस्कार करते हैं, जो छोटे हैं उन्हें भी नमस्कार करते हैं। हम किसी से बहस नहीं करते क्योंकि हम बिल्कुल नादान अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं प्रभु परमपिता परमात्मा, हे मेरे मालिक बस आपकी कृपा बनी रहे, और जब तक ये आपने जीवन दिया ये राज्य कुछ बढ़िया तरीके से सेवा करते हुए कट जाए मेरे मालिक, ताकि लोग बुरा ना कहें। आइए चलते हैं, बहुत काफ़ी मैंने आपको, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना क्योंकि जिन्हें धर्म के काम से एक बात कहूं? हाँ कह दूं ना? हाँ अरे यार ना कह रहा, छोड़। नहीं कह दो अगर कोई बात है तो, मैं पास आया। अपने जो जितने भी वीडियो देखते हैं, हाँ, इन लोगों से कहिए कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अगर सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाई देखो, अगर हम कहते हैं ठीक है, मैं अपना जो लोगो है, ठीक है, अपना नहीं, महाराज जी का जो लोगो है, अपना नहीं देना, अपना देना सही नहीं है। महाराज जी का जो लोगो है व्हाट्सएप का उनका, जो अपने पास जो चंदे के हिसाब से पैसे आएंगे वो मंदिर में पहुंचा देगा ना, हमें नहीं खाना है। अरे ना भैया, ऐसे लोग विश्वास नहीं मानते हैं भाई, हम डायरेक्ट ही उनका दे देंगे महाराज जी का, ठीक है नहीं, तो वो जो भी देना चाहेगा दान वो वहाँ देगा, हमें कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज़ से, ठीक है नहीं। अगर अपना श्रद्धा से जो भी लगाना चाहता है तो भाई लगा सकता है, जंगल के अंदर बनाओ। वैसे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है नहीं आते हैं लोग, बड़ी बड़ी अच्छी महान मूर्तियाँ यहाँ पर आती हैं। हाँ, वो अगर वो रास्ता जो है जहाँ से हम आए हैं, हाँ हाँ, आओ भाई। दोस्तों अब हम चलेंगे अंदर,
जहाँ भजन और कीर्तन चल रहे हैं और आपको 2 बोल भगवान के नाम के अगर सुनना पसंद करोगे तो सुन लेना, नहीं तो भाई आपकी मर्जी है आगे। ठीक है, आइए चलते हैं मंदिर में। ओम नमो नारायण हरे प्रभु। प्रभु को बुरा कहे सुन सकते न बजरंग बली। जी का दीवाना है मेरा बजरंग बली। वो सच्चे दरबार की जय। इस भजन में मनुष्य के जीवन की सच्चाइयाँ गिनाई जाएंगी। कैसे कैसे धर्मराज की सभा में जाके हमें क्या क्या बताना होता है, तो वो धर्म सभा के विषय में सुनाया जाएगा। मानुष तू जाग जरा, मानुष तू जाग जरा, तुझे परलोक में जाना है। मानस तू जाग जरा, तुझे परलोक में जाना है। मानस तू जाग जरा, तुझे परलोक में जाना है। परलोक में जाना है। गर्भों में जब आया माँ ने सब स्वाद छोड़ दिए। गर्भों में जब तुझे जन्म दिया जग में, तुझे जन्म दिया जग में, वो वादे तोड़ दिए। तुझे जन्म दिया जग में, कर याद जरा वो भी तुझे यहाँ से जाना है। मानस जाग जरा, बचपन तूने भाई देख खेल में खोया है। बचपन तूने भाई देख
देखे खेल में खोया है, देखे खेल में खोया है। तो आई जवानी सर, तेरे आई जवानी सर, भर नींद में सोया है। कोई तुझको कहता, कोई तुझको कहता, तुझे बड़ी बताना है। मानस जाग जरा, तुझे वहाँ पर जाना है। बूढ़ापे की हालत में नहीं कोई ठिकाना है, बूढ़ापे की हालत में नहीं कोई ठिकाना है। जो कहता जिन्हें अपना, जो कहता जिन्हें अपना, वो खोज खजाना है। जिन्हें अपना, वो खोज खजाना है। तुझे घेरेंगे फरिश्ते, तुझे घेरेंगे फरिश्ते, यमलोक ले जाना है। तो जाग जरा मानस, तुझे वहाँ पर जाना है। तू जाग जरा मानस, तुझे वहाँ पर जाना है। तुझे वहाँ पर जाना है, परलोक में जाना है। तुझे वहाँ पर जाना है, परलोक में जाना है। तेरा असली ठिकाना है। यमदूत पकड़ के तुझे, तुझे हथकड़ियों में जकड़ेंगे। यमदूत तुझे हथकड़ियों में जकड़ेंगे। यम फांस डाल तेरा तुझे बाहर कर देंगे। यम फांस डाल करके तुझे बाहर कर देंगे। मारेंगे तुझे वो ही, मारेंगे तुझे वो ही, कहे वही ठिकाना है। जाग जरा मानस, तुझे वहाँ पर जाना है। ले जाके तुझे भाई यमराज जी के घर पर, ले जाके तुझे भाई यमराज जी के घर पर, वहाँ सभा लगी होगी यमराज जी के दर पर। बतलाएगा क्या बहां, बतलाएगा क्या बहां, नहीं चलता बहाना है। जाग जरा मानस,
वहाँ पर जाना है। कर सदगुरु से तूने की प्रीत जरा होती, सदगुरु से तूने की प्रीत जरा होती, जम कर में तेरी नहीं आत्मा फिर रोती, यम चक्कर में तेरी नहीं आत्मा फिर रोती, नहीं आत्मा फिर रोती। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से तुझे मिले ठिकाना है। जाग जरा मानव, जाग जरा मानव, तुझे वहाँ पर जाना है, तुझे वहाँ पर जाना है, परलोक में जाना है। तू जाग जरा मानव, तुझे वहाँ पर जाना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।